Okay, so we are starting with arrays today. अच्छा, सबसे पहली चीज एरे को हम कैटेगराइज करके चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक जनरलाइजेशन लेते हैं एरे के बारे में। एरे होता क्या है, एरे काम किस तरह करता है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि एरेज आर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ठीक है। एरेज आप समझ लें, एरेज आर यू कैन स्टोर डेटा इन देम, यूज्ड टू स्टोर डेटा, ठीक है। आप आपके घर पे एवरीवन हैज अ कबर्ड इन हिज और हर रूम, ठीक है। कबर्ड होता है आपके पास, कबर्ड के अंदर शेल्फ होते हैं, ठीक है, वेयर यू स्टोर योर आइटम्स। तो एरेज एक पूरा का पूरा स्पेस है जहां पे आप अपना डेटा इजीली स्टोर कर सकते हो ऑन डिफरेंट स्लॉट्स, ठीक है। अच्छा, एरेज को हम एक और पॉइंट ये लिखेंगे, एरेज स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। क्योंकि काफी जगहों पे ये क्वेश्चन देके पूछता है कि स्टेट द डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां पे हमारे पास ओ लेवल्स में सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस के अंदर है, वो है एरेज। ए लेवल्स के अंदर और भी डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एरेज है, ठीक है। अच्छा, एरेज आर डेटा स्ट्रक्चर्स, एरेज स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, दे हैव डिफरेंट indexes to store data on different position, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे डेटा स्टोर हम इजीली कर सकते हैं। अब हम आते हैं टूवर्ड्स 1D एरे के, एग्जैक्टली एरे की जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है। तो एरे इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। सबसे पहली हमारे पास आती है 1D एरे। अच्छा, 1D एरे क्या होता है? दे आर नोन एज, बल्कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज तो कर नहीं रहे। वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे कहते हैं इसको, 1D एरे। जो डी है ना, डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेस होगा। अब ये एक एक्सेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इट वर्क्स ऑन अ सिंगल कोऑर्डिनेट। सिंगल कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? सिंगल कोऑर्डिनेट का ये मतलब है, और ये सिंगल एक्सेस की जो बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही लिस्ट होगी। सही है ना, मतलब आपके पास उस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, एक ही कोऑर्डिनेट यूज होगा। हम इसको कोऑर्डिनेट बहुत अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट हम यूज कर सकते हैं। कोई एक्स यूज करता है, कोई वाई यूज करता है। नॉर्मली हमारे पास एक्स यूज होता है, अगर हम एक्स यूज कर रहे हैं हम वाई भी यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज कर रहा हूँ अभी बताऊंगा। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को पिक कर सकें डिफरेंट पोजिशन से, ठीक है। 1D एरे लुक्स लाइक अ लिस्ट, सिंगल लिस्ट की तरह लगता है, एक सिंगल लिस्ट की तरह, ठीक है। और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूं, दिखा दूं। तो मैं राइट पे बना रहा हूँ, इसको आप देखें। ये आपके सामने मैंने एक 1D एरे का एक शेप बनाया है, ठीक है। और हम इसमें फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स दे देते हैं। एलिमेंट ये इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ये सारी पोजीशंस है, ठीक है। 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 पोजीशंस है। अब ये 10 पोजीशंस पे अलग अलग डाटा होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं 52, 20, 23, 84, 96, 5, 10, 15, 100, 1000। ये सारा क्या है? डेटा। ये सब चीजें क्या है? पोजीशंस, ठीक है। और ये जो डेटा है ना, इनको हम एक और नाम भी देते हैं। इसको हम, ये जो सारे डेटा हैं, इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। ये एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये सारी चीजों को हम इंडेक्सेस या फिर पोजीशंस कहते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये मैंने जो 1D एरे बनाया है उसको हम डिक्लेयर करना सीखते हैं, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर अ 1D एरे। डिक्लेरेशन इसकी होगी
किस तरीके से होगी? तो हम डिक्लेरेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम इसको जब यूज करेंगे प्रोग्राम में, स्पेशली द लास्ट जो क्वेश्चन होते हैं, सिनेरियो बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें एरे को डिक्लेयर करना होता है। तो किस तरह करेंगे? और इसके अलावा भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछ लेके डिक्लेयर दिस एरे, तो किस तरह होगा? तो आप देखें डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है। जिससे नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं ना, उस तरीके से नहीं होगा। जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने में क्या करते हो, आप वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हो? डिक्लेयर लिखते हो और फिर आप एक्स लिखते हो, या जो भी आप काउंट लिख रहे हो, सम, एवरेज, कुछ भी आपको लिखना है, कॉलन बनाया और फिर डेटा टाइप आ जाती है। यहाँ पे क्या होगा? डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद आपने लिखना है नाम एरे का। क्या होगा नाम? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस एरे का नाम है लिस्ट, सही है, राइट साइड पे मैंने इसका नाम दे दिया लिस्ट, और मैं इसी को डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद उस एरे का नाम आएगा। सर डिक्लेयर नाम नाम कर देंगे। नम नहीं कर रहा ना मैं, एरे का नाम, एरे का नाम क्या? लिस्ट है, ठीक है। तो डिक्लेयर लिस्ट आया, फिर आया कॉलन, कॉलन के बाद हम लिखेंगे एरे। कॉलन के बाद क्या लिखा हमने? कॉलन के बाद हमने लिखा एरे, और एरे के ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक की लेंथ कितनी है एरे की, कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है और कौन से इंडेक्स पे खत्म हो रहा है। तो भाई 1 से शुरू हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है, तो मैं बोलूंगा 1:10। क्लियर? और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑफ, और हम दे देंगे डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप कौन सी देनी चाहिए मुझे? नो। डेटा टाइप वो हम दे देंगे इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज हाउ एरे इज डिक्लेयर्ड। 1D एरे की डिक्लेरेशन का ये तरीका है। अब इसमें सेम चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट चीजें कौन सी हैं? कांस्टेंट, दिस वर्ड इज कांस्टेंट, दिस वर्ड इज कांस्टेंट। बाकी सब चेंज हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। जो नाम होगा वो आप यहाँ ऐड करेंगे, जो लेंथ होगी वो आप यहाँ डालेंगे, और जो डेटा टाइप होगी वो आप यहाँ डालेंगे। सही है ना? तो मैं इसको हाईलाइट करके आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ। ये नेम है, ठीक है, सॉरी, नेम आपका ये रहा नेम, नेम ऑफ द एरे। ठीक है, और आपके पास ये आपकी डेटा टाइप हो गई, और जो आपकी लेंथ है उसके अंदर दिस इज द स्टार्टिंग रेंज एंड दिस इज द एंडिंग रेंज। ठीक है, या आप बोल दो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बोल दो, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सही है, सो दिस इज हाउ 1D एरे इज डिक्लेयर्ड। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां तक किसी को मसला तो नहीं है? किसी को क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। क्लियर है सबको? चलें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लें, किसी को कॉपी करना है जल्दी से कॉपी कर लें, मैं मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ। चलें, क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज जो आप लोगों को बताना चाहूंगा। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्रिएट एन एरे, और एरे का नाम है बॉक्स, ठीक है, ऑफ 20 एलिमेंट्स। फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है इनिशियलाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ एरे टू 0। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं। मुझे बताएं कि अगर मुझे इस 20 वाली जो वैल्यू है, 20 है, इसको मुझे अगर रेफर करना हुआ, किसी वेरिएबल में डालना हुआ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे एक वेरिएबल है वैल्यू, मुझे इस वैल्यू में इस 20 वाली वैल्यू को मुझे डालना है एरे से, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बताता हूँ आपको। हम एरे का नाम लिखेंगे सर ये लीनियर लिस्ट, सर्च में नहीं आता। और क्या नहीं आता? सही तो लीनियर सर्च में आ गया ना फिर तो। नहीं नहीं नहीं, लीनियर सर्च, अभी लीनियर सर्च की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम। अभी मैं आपको सिर्फ पिक करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू को हमें पिक करना है तो वो किस तरह करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना ये। पहले एरे सीखेंगे क्या होता है, 1D एरे सीखेंगे, 2D एरे सीखेंगे, लीनियर सर्च तो आगे जाके आएगा। ठीक है, अगर मुझे 20 वाली वैल्यू पिक करनी है तो किस तरह होगा? मुझे अगर इस वैल्यू के वेरिएबल में ये वैल्यू डालनी है एरे से, तो मैं एरे का नाम लिखूंगा लिस्ट,
और ब्रैकेट में उसकी लेंथ बता दूंगा, उसका इंडेक्स नंबर बता दूंगा, कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मुझे बताया मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, लिस्ट का 2। तो लिस्ट के 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है ना, 20 उठ के कहाँ चला गया, वैल्यू में चला गया। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मुझे लिस्ट के, अगर मुझे 20 को पिक करना है, अगर मुझे 84 को पिक करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा कशफ, जिससे पूछूं वही बताए जी। मुझे अगर और 84 को पिक करना है, क्या बोलूंगा, और वापस बताएं, पूरा बताएं। for list value 4, लिस्ट का 4, operator is for ठीक है, इस तरह, ठीक है। अगर मुझे 84 को पिक करना होगा तो मैं लिस्ट के 4 की बात करूंगा, सही है। अगर मुझे 15 को पिक करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, लिस्ट का 8। अगर मुझे 96 को पिक करना होगा मैं क्या बोलूंगा, इस लिस्ट का क्या इंडेक्स नंबर है, 5, सही है। तो इस तरीके से मैं अपने एरे से कोई भी वैल्यू को उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से रेफर करता हूँ। वैल्यू खुद नहीं पिक होगी, सही है, वैल्यू उसके इंडेक्स से पिक होगी। ये एरे का रूल है। अब 1D एरे का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें एरे बनाना है जिसका नाम है बॉक्स, 20 एलिमेंट्स है उसमें। उसको हमें इनिशियल इसके अंदर इस बॉक्स के एलिमेंट की सारी वैल्यूज को क्या कर देना है, हमें 0 कर देना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे बनाओ और उसके अंदर जितनी वैल्यूज है ना, ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे टू 0 बनाते। सबसे पहले डिक्लेयर करना सीख लेते हैं, वापस से एक रिवीजन हो जाएगा हमारा। डिक्लेयर जी, जवेरिया क्या लिखूंगा, डिक्लेयर, फिर नेक्स्ट चीज मेरी क्या होगी डिक्लेयर के बाद, तलाल क्या आएगा डिक्लेयर के बाद, बॉक्स, बॉक्स, फिर कॉलन, फिर आप लिखेंगे एरे एरे, एरे आएगा। फिर हम इसको लेंथ देंगे, क्या लेंथ वन है, से 1 से 20 होगी। सही है। और फिर हम लिख देंगे ऑफ, और ऑफ के ऑफ, बाद डेटा टाइप दे देंगे। डेटा टाइप कैसे पता लगेगी मुझे कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है, कैसे पता लगेगी, सही क्या मुझे है क्वेश्चन से पता लग रही है, जी। सही कैसे, इंटीजर होगा। कहाँ पे, इंटीजर होगा ना, इसलिए वैल्यू ऑफ एरे तो 0 लिखा हुआ है। 0 तो होल नंबर है, क्योंकि यहाँ नहीं पे रियल। वैल्यू, हाँ क्योंकि जीरो रियल होगा जीरो जा रहा है ना, जी। तो इसका मतलब है नहीं, हम हमारे पास मोस्ट केस में तो इंटीजर जा रहा है ना, क्योंकि हम हाँ, इसको इंटीजर जीरो कर रहे हैं, इंटीजर। ठीक है। तो हमने बोला ऑफ और हमने लिख दिया इस पे इंटीजर। अब हम अपने एरे को शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार, मैं अगर एक एक वैल्यू को करने लगा इस तरह के, बॉक्स के 1 को 0 कर दो, बॉक्स के 2 को 0 कर दो, सॉरी मैंने गलत जगह बना लिया, बॉक्स के 1 को 0 कर दो, इस तरह होगा ना, बॉक्स के 2 को 0 कर दो, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा कोड। ये यही करता रहूंगा क्या मैं पूरा पूरा टाइम अपने पेपर में। तो सर फॉर लूप इसके लगा लिए ये सकते इतनी सारी चीजों को, बिल्कुल ये सब को हम अवॉइड करेंगे और हम सीधा सीधा फॉर लूप लगाएंगे या फिर वाइल लूप लगाएंगे, सब अवॉइड करेंगे ये। तो हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। और अब जरा देखिएगा टेक्निक, हमने फॉर लूप यूज करा, फॉर एक्स, एरो बनाया, कहाँ से कहाँ तक, जिस एलिमेंट पे एरे पड़ा हुआ है ना, जिस अपना क्या कहते हैं, जिस इंडेक्स पे, सॉरी, उस उसका ही स्टार्टिंग पॉइंट लेना है एरे का और उसी का एंडिंग पॉइंट लेना है। तो 1 से 20 है ना, तो मैंने कहा 1 to 20, क्योंकि मुझे कौन से इंडेक्स रेफर करने हैं, जो एरे के अंदर है, तो मैं फॉर लूप भी उसी पे चलाऊंगा ना। अब देखें क्या होता है। इनिशियलाइज करने के लिए मुझे 0 वैल्यू देनी पड़ेगी ना सबको। अब सबको वैल्यू कैसे दूं, तो मैं कहता हूं कि लिस्ट, क्या नाम है मेरा एरे का, बॉक्स नाम है ना, बॉक्स के एक्स को 0 दे दो और फॉर लूप को बंद कर दें। ये क्या किया मैंने, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। ये मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया बॉक्स के एक्स को 0 दे दो और मेरा फॉर लूप चलता रहेगा। पहली दफा एक्स क्या होगा, 1, ठीक है ना, तो पहली दफा ये बॉक्स के 1 को 0 दे देगा, सही है। मैं राइट साइड पे आपके सामने बॉक्स का एलिमेंट भी बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये चलते चलते टिल 20। तो पहली दफा में ये क्या करेगा, बॉक्स के 1 को, क्योंकि एक्स 1 होगा ना, 0 दे दिया, चलो दे देते हैं 0, 0 दे दिया, फॉर लूप गुम कराया, बॉक्स का क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, 2 हो गया, तो बॉक्स के 2 को 0 दे दिया, इसको भी 0 दे दिया, फिर फॉर लूप चला, एक्स क्या हो गया 3,
बॉक्स के 3 को 0 दे दिया। फिर फॉर लूप चला, एक्स की वैल्यू क्या हुई 4, तो बॉक्स के 4 को 0 दे दिया। फिर एक्स की वैल्यू हुई 5, बॉक्स के 5 को 0 दे दिया। फिर एक्स की वैल्यू 6, करते 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 फिर करते अगर पूरी 0 की 20 जगह वैल्यूज, 1 लिखा होगा? 0 की जगह 1 लिखा होगा यहाँ पे, जी तो 1 दे देगा। ये तो वैल्यू बस। जा रही है ना, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 देना सब। जी